मैं एसपी भारद्वाज क्लास 8 प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब पैराबोला के नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग जो बात करेंगे और ये नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हमने बात किए थे वो कॉर्ड पर बात करेंगे, यानी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं, उनको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की बात करेंगे। और पॉइंट से हम मान लीजिए बाई वन पॉइंट्स के फॉर्म दे दिए हों या कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट्स दे दिए हों, है ना। तो पॉइंट्स बाई वन एंड बाई टू चलिए हम लोग ले लेते हैं, बाई वन पॉइंट्स के फॉर्म में ले लेते हैं। वाई वन एंड वाई टू, वाई वन एंड वाई टू ये हम लोगों ने ले लिया। आइए बात कर लेते हैं इन फॉर्म पर भी। यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास कोई एक पैराबोला होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक पैराबोला होगा। और पैराबोला होगा तो उसे हम किससे डिनोट करेंगे। चलिए पैराबोला पहले हमने ले लिया। पैराबोला जो हमने लिया ये ले लिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला ले लिया फर्स्ट। अब वो कह रहा है कि कॉर्ड है, इस पर कॉर्ड हमें लेना है जो बाई वन बाई टू दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो चलिए हमने ये ले लिया, हमारे पास ये पैराबोला है और इस पर कोई कॉर्ड ले लिया हमने, ये सपोज कर लीजिएगा या यही कॉर्ड ले लिया हमने। ये पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पर y1 और ये पॉइंट हमने ले लिया ये पॉइंट हमने ले लिया y1। इसको यदि डिनोट करना चाहें तो a पॉइंट से डिनोट कर दें और इसे लेना चाहें तो इसे b पॉइंट से डिनोट कर दें। ये हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक कॉर्ड है जो कॉर्ड ए बी है, ये y1 y2 ये हमने ले लिया। तो चलिए 2 पॉइंट्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो 2 पॉइंट्स हम बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट हमारा पहला ए है, तो इसके y1 कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा y1 स्क्वायर अपॉन 4a और कॉमा हो जाएगा आपके पास y1, कॉमा हो जाएगा y1। चलिए लगा दिया यहाँ पर y1 लगा दिया। ये दूसरा आपके पास पॉइंट क्या है, एंड दूसरा पॉइंट है आपके पास b। यदि इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा y2 स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 4a और कॉमा ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y2। ये हो गया। ये दोनों पॉइंट को जॉइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है। और ये दोनों ही जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पर लाई कर रहे हैं, पैराबोला फर्स्ट पर। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर एग्जिस्ट ऑन पैराबोला, एग्जिस्ट ऑन पैराबोला। ये पैराबोला जो हमने ले लिया वो कौन सा ले लिया, फर्स्ट ले लिया। पैराबोला फर्स्ट पर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये तो आपको क्लियर हो ही रहा है। उसी हिसाब से आपने पॉइंट्स दोनों लिए हैं। अब यहाँ पर स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो, ये जो स्लोप की बात कर रहे हैं, स्लोप यहाँ पर क्या लिया आपने, ए बी लिया है। तो स्लोप क्या हो जाएगी ए बी की। चलिए ए बी की, तो यहाँ पर आप स्लोप ले लीजिए पहले, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। लाइन ए बी की स्लोप क्या होती है, हम जानते हैं कि जो होता है ये y2 माइनस y1 इक्वल टू होता है x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा आपके पास y2 माइनस y1 अपॉन x2, x2 की वैल्यू है आपकी y2 स्क्वायर अपॉन 4a माइनस, और ये हो गया आपका यहाँ से y1 स्क्वायर अपॉन 4a। अब इसे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर दीजिए। 4a तो ऊपर चला जाएगा, 4a ऊपर चला गया, ये हो गया y2 माइनस y1 हो गया, अपॉन हो जाएगा y2 स्क्वायर माइनस y1। ब्रेक कर लीजिए इसे, तो y2 माइनस y1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा y2 प्लस y1। अब यहाँ से जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से जो स्लोप की बात हो रही है, स्लोप कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 4a अपॉन और ये हो जाएगा y1 प्लस y2। ये स्लोप पता चल गई आपको। अब ये आपको स्लोप पता चल गई कि इसकी ए बी की स्लोप क्या है, तो इसकी इक्वेशन आप आराम से निकाल सकते हैं कि ए बी की इक्वेशन क्या है। स्लोप पता चल गई तो चाहे बाई कोऑर्डिनेट से लिख लीजिए, चाहे इस पॉइंट को इन्वॉल्व कर लीजिए, चाहे इसको इन्वॉल्व कर लीजिए, किसी भी पॉइंट को इन्वॉल्व कर लीजिए।
तो चलिए यहाँ पर हम लोग लेंगे इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ए बी, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ए बी। चलिए ए बी कॉर्ड की इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाता है आपका y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, तो वाई वन ही है ये, इक्वल टू स्लोप होता है, स्लोप आपका हो गया 4a अपॉन हो जाएगा y1 प्लस y2 हो गया, और ये होता है x माइनस x1, और x1 की जगह पर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका y1 स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 4a, y1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। इस तरह से ये आपकी वैल्यू निकल आएंगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो कैंसिल हो जाए उसे कैंसिल कर दीजिए, जो इसमें से घट जाए घटा दीजिए, जुड़ जाए जोड़ दीजिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y1 हो गया, y1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस y2 हो जाएगा, y2 होगा, माइनस ये हो जाएगा आपके पास y1 स्क्वायर, और ये होगा माइनस y1 y2 इक्वल टू, ऊपर है आपके पास 4a, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4ax हो जाएगा, 4ax हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा आपका 4a का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास y1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर ये हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करके आप आराम से निकाल लीजिए, माइनस y1 स्क्वायर इधर भी है, माइनस y1 स्क्वायर इधर भी है, ये कैंसिल कर दीजिए। 4ax आपके पास आ रहा है, यहाँ पर x और कहीं है नहीं है, तो 4a बाकी का इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो ये आपके पास जो मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका यहाँ से देखेंगे तो y हो गया, ये हो जाएगा y1 प्लस हो जाएगा y2, ये आपने ले लिया, माइनस 4ax आप लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा माइनस y1 y2 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हो जाएगी आपकी, यही आपके पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हो जाएगी। अब हम लोगों को जो बात करना है वो कॉर्ड जॉइनिंग, क्योंकि ये हमने जो लिया था वो y1 और y2 पॉइंट पर लिया था। अब हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, ये t1 और t2 पॉइंट पर बात करेंगे। जैसे अभी पॉइंट t1 t2 आपने लिया था, t1 और t2 पर बात करेंगे। तो चलिए आगे अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, आगे हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, कॉर्ड जॉइनिंग की बात करेंगे फिर, और t1 t2 पॉइंट पर बात करेंगे। तो चलिए ये ले लेंगे हम यहाँ पर कॉर्ड जॉइनिंग, ये हमने ले लिया कॉर्ड जॉइनिंग, कॉर्ड जॉइनिंग, और किसके बीच में ले रहे हैं, पॉइंट्स t1 एंड t2, पॉइंट्स t1 एंड t2, ये दो पॉइंट आपने ले लिए, एक t1 पॉइंट ले लिया और एक आपने क्या ले लिया, t2 पॉइंट ले लिया, दो पॉइंट ले लिए आपने t1 और t2, इन दोनों पर हम कॉर्ड जॉइनिंग की बात कर रहे हैं। तो चलिए कॉर्ड जॉइनिंग की बात करते हैं। अब t1 t2 है, तो वैसे y1 और y2 में आपने रिलेशन निकाला था, y1 का किसकी वैल्यू के t1 के फॉर्म में आती है, और y2 की वैल्यू क्या होगी, वही वैल्यू आप चाहें तो इसमें पुट कर सकते हैं और वैल्यू को निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन यहाँ पर जो आप रखेंगे, y1 इक्वल टू आपका क्या आ रहा था, y इक्वल टू 2a आ रहा था, तो ये हो जाएगा 2a t1 हो जाएगा, एंड y2 की बात करेंगे तो ये y2 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a t2 हो जाएगा। ये पुट कर देंगे, ये पुट करेंगे, और ये पुट करेंगे कौन सी, पिछली वाली इक्वेशन में, पिछली वाली इक्वेशन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y, और ये हो जाएगा t1 प्लस t2, यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये आपको क्या करनी है, पुट करनी है, पुट करनी है, किस में पुट करनी है, इन इक्वेशन ऑफ y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन में आपको क्या कर देना है, ये पुट कर देना है y कोऑर्डिनेट, या यहाँ पीछे इक्वेशन लिख लीजिए उसको, या पीछे से जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को लिख लीजिएगा, a लिख लीजिए, तो यहाँ पर हम a में पुट कर देंगे। यहाँ पर हम चलिए पुट इन इक्वेशन a, इक्वेशन में पुट कर दिया, a में पुट करेंगे तो ये आपका जो रिजल्ट आएगा, ये y ये होगा माइनस के 2a, ये माइनस के 2x हो जाएगा, क्योंकि जो आपके पास 2 है ये तो बाहर ही हो जाएगा, माइनस ये होगा 2a t1 t2, ये इक्वेशन आपकी कॉर्ड जॉइनिंग की निकलेगी इसमें।
T1 T2 के टर्म्स में कॉर्ड ज्वाइनिंग की इक्वेशन आपकी ये निकल के आएगी। तो आराम से आप कर सकते हैं, कोई भी इस पर क्वेश्चन पूछा जाए तो आराम से आप कर सकते हैं। अब हम फोकल कॉर्ड की बात करें कि यदि यही कॉर्ड हमारी फोकल कॉर्ड हो, इसका मतलब ये कॉर्ड हमारी कहाँ से पास करनी चाहिए, फोकस से होकर के पास करनी चाहिए। तो फोकस से होकर पास करा दीजिए तो फोकल कॉर्ड हो जाएगी। आइए बात कर लेते हैं इस पर भी। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं कंडीशन फॉर फोकल कॉर्ड, कंडीशन फॉर फोकल कॉर्ड। चलिए फोकल कॉर्ड की कंडीशन के लिए भी हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। आइए बात करते हैं क्या होगी कंडीशन इसके लिए। तो हम जानते हैं कि जो कॉर्ड है हमारे पास ए बी, जो कॉर्ड है ए बी वो पास हमें करनी है। और ये कॉर्ड ए बी है, इसकी स्लोप भी यदि आप निकालना चाहें तो स्लोप कितनी हो जाएगी यहाँ से, एक मिनट चलिए स्लोप भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। स्लोप यदि आपकी लेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा, ये होगा 2x 2 अपॉन, ये हो जाएगा 2 अपॉन T1 प्लस T2, ये स्लोप होगी। चलिए फोकल कॉर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। फोकल कॉर्ड पर यदि हम लोग यहाँ पर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये a,0 से पास करनी चाहिए। जो कॉर्ड है हमारे पास, जो कॉर्ड है हमारे पास, और ये कॉर्ड कौन सी थी, ए बी थी, पासिस थ्रो, पासिस थ्रो कहाँ से पास कर रही है वो, a,0, a,0 से पास करना चाहिए तब ये फोकल कॉर्ड होगी। तो चलिए यहाँ से पास करा दीजिए। फॉर वाई पॉइंट के लिए फिर क्या निकल के आएगा ये, तब यदि ये कराते हैं तो फॉर वाई पॉइंट, अब देखिएगा ये वाई पॉइंट के लिए जो निकल के वैल्यू आती है, ये निकल के आती है y1 y2 इक्वल टू -4a², ये निकलेगी। वाई पॉइंट के लिए ध्यान दीजिएगा, y1 जो इसके लिए निकलेगी वो y1 y2 इक्वल टू -4a², ये वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ पर हमें टी पॉइंट के लिए चाहिए, टी पॉइंट के लिए क्या निकल के आता है, फॉर टी पॉइंट, फॉर टी पॉइंट, टी पॉइंट के लिए ध्यान दीजिएगा ये निकल के आता है T1 T2 इक्वल टू -1, T1 T2 इक्वल टू -1 निकल के आती है, ये ध्यान रखना है आपको, ये कंडीशन होगी। T1 T2 इक्वल टू -1 होना चाहिए फोकल कॉर्ड होने के लिए, ठीक है। उसी में कैलकुलेशन आगे करेंगे तो निकल आएगा ये। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कंडीशन फॉर, यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि कोई हमारे पास पैराबोला ले लिया है, वर्टेक्स ले ली और 2 पॉइंट ले लिया, उन दोनों पॉइंट से उस वर्टेक्स को मिला दिया जाए तो उनके परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होगी, इस पर हम लोग बात करते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग आएंगे किस पर, टेंजेंट लाइन पर। चलिए उस पर भी हम लोग बात करते हैं पहले। चलिए ये है कंडीशन फॉर द कॉर्ड ए बी। कंडीशन फॉर द कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी के लिए कंडीशन की बात कर रहे हैं हम। यानी जो कॉर्ड ए बी हमने ली थी, हमने क्या कहा था, कहाँ पर होकर के सब टेंड कर रही हो, वर्टेक्स आपने लिया था ना, ए बी टू सबटेंड ए राइट एंगल, टू सबटेंड ए राइट एंगल टू सबटेंड ए राइट एंगल, राइट एंगल की बात की जा रही है। और किसकी बात की जा रही है, एट द पैराबोला। तो देखिए यहां पर हम आपको क्या बता रहे थे, हमने अभी आपसे कहा था कि यदि हमारे पास कोई पैराबोला है और ये हमने कोई कॉर्ड ले ली, सपोज कर लीजिएगा ये कॉर्ड है हमारे पास और ये कॉर्ड है ए बी, कॉर्ड है ए बी, और ये हमारे पास यहाँ पर आपने क्या ले लिया, ये ले लिया वर्टेक्स। तो यहाँ पर ये सबटेंड कर रहा है यहाँ पर ये और यहाँ से आप मिलाएंगे ये, तो जो ये एंगल है ये 90 डिग्री होना चाहिए। इसके लिए क्या कंडीशन है, इस पर हम लोगों को बात करनी है, इस पर हम लोगों को बात करनी है। तो पहले हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइंस दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं तो उनके लिए m1 m2 इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है।
इसके लिए स्लोप हमने m1 मान ली, इसके लिए स्लोप हमने क्या ले ली, m2 ले ली। तो m1 m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 होगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कि ये होगा हमारे पास m1 m2 इक्वल टू -1 ले लिया। अब दोनों की स्लोप आप कर सकते हो, इसकी स्लोप आपकी क्या हो जाएगी 2a अपॉन क्या होता है a स्क्वायर, ये स्लोप होती है। दूसरे की होगी, ये होगी 2a अपॉन होगा a स्क्वायर और इक्वल टू -1, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से आपका a से a कैंसिल होगा, t1 से पावर कैंसिल होगी, a से a कैंसिल होगा, t2 से पावर कैंसिल होगी। अब यहाँ क्या बचा, 4 बचा, t1 t2 बचा, इसे इधर ट्रांसफ़र करें तो t1 t2 इक्वल टू जो हो जाता है वो क्या होता है आपका -4 होता है। t1 t2 इक्वल टू होता है वो आपका क्या होता है, -4 होता है। इस तरह से हम इसकी बात करते हैं कि जो कंडीशन है कॉर्ड AB की जो सबटेंड करेगा 90 डिग्री, इसके लिए इस तरह से हम लोग बात करते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, इंटरसेक्शन के बारे में बात करेंगे। जो पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। नए पेज से आते हैं, नहीं तो फिर है ना कैलकुलेशन फिर गड़बड़ाएंगे, नहीं तो चाहे यहाँ से ही चलिए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरसेक्शन ऑफ ए पैराबोला and a straight line। चलिए ये आपने पैराबोला ले लिया, ये आपने एक स्ट्रेट लाइन ले ली, ये इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, एक पॉइंट ये मिल रहा है, एक पॉइंट ये मिल रहा है। ज्योमेट्रिकली आपने देख लिया, इसे मैथमेटिकली और हम लोगों को देखना है। तो इसके लिए हमने क्या करेंगे, पहले चलिए पैराबोला लिखें हम लोग, पहले पैराबोला लिखें। पहले पैराबोला लिखेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू पैराबोला कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पहला मान लिया। अब यहाँ पर आपने लाइन ले ली है, अब आपने यहाँ लाइन ले लिया आपने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये हम देख रहे हैं कि कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, ये लिखते हैं फॉर इंटरसेक्शन, और किस किस का इंटरसेक्शन आप ले रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड का, ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। इनके इंटरसेक्शन के लिए आप क्या करते हैं, बाई की वैल्यू इसमें से निकाल के इसमें रखते हैं, यानी एक दूसरे को मिलाना होता है। तो ये हो जाता है आपके पास एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा 4ax। अब चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे 4ax ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसके ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने पर हमको क्या मिलेगा, ब्रेक करने पर क्या मिलेगा, इधर हमने लिया था y एम एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा आपके पास एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx, ये हो गया, और इक्वल टू आपका क्या है, उधर 4ax है, तो ये 4ax आपने लिख लिया। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 पावर एक साथ ले ली, सिंगल पावर एक साथ ले लीजिए, तो प्लस ये 2 आपका बाहर हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ से mc माइनस हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा x, और ये हो गया प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से देखिएगा x कितनी वैल्यू रखा हुआ है, 2 वैल्यूज रखा है, x की यहाँ से 2 वैल्यूज हैं। इसका मतलब हमें कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। x हैज 2 वैल्यूज या 2 रूट्स लिख दीजिए, जो क्या शो करेंगे, इसका मतलब 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे। आपको यहाँ पर इन दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो कितने होंगे, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स। चलिए 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपने ले लिए, ये मिल गए हैं आपको। अब 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये कहें कि यदि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, यानी x की वैल्यू की बात करें, x की वैल्यू की बात करते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू आपका होता है -b होता है, -b यानी हो जाएगा -2
ये होगा एम सी माइनस 2a हो गया, और ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4 और होगा एम सी माइनस 2a, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और होता माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर और c स्क्वायर, ये हो गया अपॉन होता है 2a और 2a मिलेंगे तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर। अब x की 2 वैल्यूज यहाँ पर आपकी होंगी, x की आपके पास जो वैल्यूज होंगी वो कितनी वैल्यू होंगी, 2 वैल्यूज होंगी आपके पास। x की आपके पास 2 वैल्यूज होंगी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये किस पर डिपेंड करेंगी वैल्यूज, देखिएगा इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट पर, और चाहें तो इसमें से आप 2 बाहर कर सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर जो लेंगे, ये डिस्क्रिमिनेंट आपका होगा वो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 4mc माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर, ये हो रहा है। और यदि इसे ब्रेक करना चाहें तो और ब्रेक कर लीजिए, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, 4 आपका बाहर हो जाएगा और यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा m स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर c स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 4mc इंटू a, ये हो गया। इसके बाद में यहाँ से आपका क्या होगा, माइनस ये हो जाएगा m स्क्वायर c स्क्वायर, m स्क्वायर c स्क्वायर से m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4a आप बाहर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो डिस्क्रिमिनेंट आपका होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ से देखिए 4a बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16a बाहर हो गया। अब ब्रैकेट में यहाँ पर कितना बचेगा, एक तो बचेगा a, एक तो यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा a और माइनस कितना बचेगा mc, माइनस बचेगा mc, ये बचा डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ से आपके 3 केस पॉसिबल हो जाते हैं, क्योंकि ये अंडर रूट में जो अंदर वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है, ये अंडर रूट की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, पॉजिटिव होगी तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, और यदि इक्वल होगी यानी 0 के बराबर होगी, 0 के इक्वल होगी तो फिर वहाँ पर आपके 2 रूट्स होंगे, वो सेम रूट्स होंगे। तो यहाँ से 3 केस आपके पॉसिबल होते हैं, तीनों केसेज आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे फॉर केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में आपने क्या देखा, इफ आपने कहा कि यदि यहाँ पर जो d की वैल्यू है, ये d की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, जब d की वैल्यू 0 से बड़ी है देन, तो ये इम्प्लाइज क्या होगा, ये इम्प्लाइज होगा देन जो आपके पास रूट्स हैं वो रूट्स कैसे होंगे, आर रियल, एक रियल होंगे और एंड कैसे होंगे, अनइक्वल, रियल और अनइक्वल होंगे यानी असमान होंगे, अनइक्वल ये होंगे। अब यहाँ पर यदि आपके केस से यदि आप लगाना चाहें तो आप यहाँ से लगा सकते हैं कि d की वैल्यू आपने ली है, तो d की वैल्यू का मतलब हो गया, ये हो जाएगा 16a हो गया, a माइनस mc हो गया इक्वल, ये इज ग्रेटर देन आपका हो जाएगा 0, इज ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 0 लगा दीजिए। अब यहाँ से क्या सॉल्व करेंगे, देखिए 16a इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा a माइनस mc इज ग्रेटर देन 0। यदि यहाँ से और हम बात करते हैं तो a इज ग्रेटर देन हो जाएगा mc, और यदि यहाँ से हम लेते हैं तो ये दिस इम्प्लाइज आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि यदि c वहाँ पर ले लेते हैं तो a अपॉन m इज लेस देन c, इस तरह से लिख सकते हैं। सॉरी गलत हो गया, उल्टा साइन लग गया ये। और यदि इसे लिखा जाए तो c इज लेस देन आप लिख सकते हैं a अपॉन m, c इज लेस देन आप लिख सकते हैं a अपॉन m। चलिए ये लिख दिया। आगे हम केस सेकंड पर बात करेंगे। केस सेकंड में ये किसके बराबर होगा, अब देखिएगा केस सेकंड में किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के, यानी a माइनस mc जो होगा ये 0 के बराबर होगा। तो चलिए केस सेकंड पर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं वो केस सेकंड पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर अब हमने कहा कि इफ़ जो d की वैल्यू है वो 0 है देन तब आपके जो रूट्स होंगे वो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इक्वल रूट्स हैं तो इसका मतलब ये टेंजेंट लाइन को शो करेगा। दैट इज, इसका मतलब आपका क्या होगा, दैट इज, इसका मतलब ये हो जाएगा टेंजेंट लाइन,
दैट इज, यदि आप यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जो ये लाइन होगी ये क्या होगी, टेंजेंट लाइन हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं टेंजेंट लाइन के लिए। डी की वैल्यू 0 है तो ए जो आपका अपॉन एम आ रहा है ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या लिया था वहाँ पर, 1 मिनट चेक कर लेते हैं उसके बाद लिख लेते हैं। ये आपने लिया है a माइनस एम सी, ए माइनस एम सी। तो चलिए ये आपका हो जाएगा a माइनस एम सी इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू आपका हो जाएगा एम सी, और यदि इसको लेना चाहें तो c की वैल्यू, तो c इक्वल टू हो जाएगा आपका a अपॉन एम। अब ये देखिएगा यही कंडीशन होगी, ये है आपकी, यही आपके पास कंडीशन है किसके लिए, फॉर टेंजेंट के लिए, यही कंडीशन हो रही है फॉर टेंजेंट के लिए। यानी तब हमारी टेंजेंट लाइन क्या होगी, सो या देन टेंजेंट लाइन, देन जो हमारे पास टेंजेंट हो रहा है वो टेंजेंट आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, ये था आपके पास एम एक्स प्लस सी, सी की जगह पर हो गया a अपॉन एम, सी की जगह पर आपका हो गया a अपॉन एम। इस तरह से ये आपको टेंजेंट भी मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर केस थर्ड पर बात करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग केस थर्ड पर बात करते हैं। केस थर्ड में क्या होगा, केस थर्ड में जो होगा ये होगा डी की वैल्यू, इफ डी इज, आपने क्या ले लिया, इज लेस देन 0 ले लिया, देन जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, देन रूट्स आर इमेजिनरी, देन रूट्स आर इमेजिनरी, ये इमेजिनरी होंगे, और इमेजिनरी होंगे तो इमेजिनरी हमेशा कंजुगेट के साथ में आता है। तो चलिए कंजुगेट के साथ में आता है, इसका मतलब हो जाएगा देयर विल बी नो इंटरसेक्शन पॉइंट्स, या नो इंटरसेक्शन, देयर विल बी नो इंटरसेक्शन, ये भी हम लिख सकते हैं, नो इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन, पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन। यदि ऐसा मिल रहा है तो फिर वो इंटरसेक्शन ही नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन, दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड कॉर्ड की बात करते हैं, लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड कॉर्ड, लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड कॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो ये हमने मान लिया, ये स्मॉल एल से डिनोट कर दी लेंथ हमने, ये होता है आपका 4 अपॉन एम स्क्वायर, और ये होता है अंडर रूट में आपका होता है ए, और ए माइनस एम सी, ए माइनस एम सी, और होता है 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर। ये इंटरसेप्टेड लेंथ होती है, ये भी आपको याद रखना है। कभी नहीं पूछा है क्वेश्चन वो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है, और उसी हिसाब से आपको अपने को क्या करना है, वेल प्रिपेयर्ड करना है, उसी के तरीके से आपको अपने को वेल प्रिपेयर्ड करना है। चलिए अब ये हमने टेंजेंट ले लिया, यहाँ पर टेंजेंट ले लिया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की हम लोग बात करते हैं, और वो बात करेंगे किस पर, y1 पॉइंट पर और t1 पॉइंट पर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे y1 पॉइंट और t1 पॉइंट पर। तो एक तो आपने कॉर्ड ले ली है, कॉर्ड पीछे ले लिए, और एक टेंजेंट ऐसे भी निकाल लिया। दोनों में से किसी को भी यूज करेंगे, चाहे कॉर्ड वाला यूज करेंगे तो ए और बी था, वो बी ए की ओर टेंड करेगा, है ना, वो करेंगे, और इसे टेंड करेंगे तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू भी लगा के आप कर सकते हैं, वही वैल्यूएशन होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम ले रहे हैं। अब एट यहाँ पर कौन कौन से, एक ये y1 पॉइंट ले सकते हैं, एक t1 पॉइंट भी ले सकते हैं, है ना। तो चलिए हम y1 और जो है दोनों ही ले रहे हैं। एट y1 ले लिया हमने एक, और हमने ले लिया t1 भी ले लिया। चलिए दोनों में एक साथ हम लिख देते हैं, क्या हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा। उस रिजल्ट की बात कर रहे हैं। प्रोसेस मैंने दोनों बता दिए, कॉर्ड वाला भी बता दिया है। कॉर्ड में आपको देखिए मैंने आपको ये क्या बताया था, यदि कॉर्ड आप यहाँ पर लेते हैं, यदि एक कॉर्ड लेते हैं, ये पॉइंट आपके पास A है और ये पॉइंट आपके पास B है ना। यदि यही B पॉइंट आपका क्या हो, जैसे इधर से कॉर्ड निकलने लगे तो B इधर खिसक के आ गया थोड़ा सा, फिर इधर से निकलने लगे, फिर ऐसे निकलने लगे, फिर ये इस तरह से निकले। तो यहाँ पर देखिए B यहाँ से तो यहाँ खिसका, यहाँ से यहाँ खिसका, ऐसे ये खिसका। इसका मतलब इस केस में B कहाँ खिसकेगा, यहाँ खिसकेगा। तो जब B एक ही ओर खिसकने लगेगा तो ये हमें क्या मिलने लगेगा, टेंजेंट मिलने लगेगा। ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। आइए हम लोग फिर पहुँचते हैं अपने उसी पर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर एट y1 और t1। तो ये देखिएगा जो कॉर्ड हमारे पास AB है, जो कॉर्ड थी हमारे पास AB, जो कॉर्ड थी हमारे पास AB, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए कॉर्ड AB पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये हमारी इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन आपने ली थी y और y1 प्लस y2। y थी y1 प्लस y2 थी, फिर -4ax था, -4ax था, और बाद में था आपका -y1 y2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थी आपके पास में। ये किस फॉर्म में थी, y1 पॉइंट के फॉर्म में, यानी y कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। इसी तरह से t के फॉर्म में भी थी आपकी। यहाँ पर चलिए इसे इक्वेशन हम दोनों को एक साथ ही करके ले रहे हैं। और ये t के फॉर्म में यदि इसे लिखते थे तो ये थी आपकी y t1 प्लस t2, ये थी y t1 प्लस t2। ध्यान करिएगा। और आपके आगे क्या था, ये था -2, माइनस आपके पास था 2x, और यहाँ पर कुछ आ रहा था आपका माइनस में -2x था, और यहाँ पर जो आपका आ रहा था -2x के बाद में 2a t1 t2, 2a t1 t2। तो चलिए वो भी आपने लगा दिया 2a t1 t2 और इक्वल टू हो गया 0। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ये कॉर्ड है। और ये कॉर्ड टेंजेंट के लिए, फॉर टेंजेंट के लिए क्या होना चाहिए, अभी मैंने समझाया था आपको। फॉर टेंजेंट एक कंडीशन मैंने वो भी बताई थी वहाँ पर, एक कंडीशन ये भी है। फॉर टेंजेंट के लिए हम बात करते हैं तो ये हम कहते हैं कि y2 आपका टेंड करना चाहिए y1 की ओर, या फिर हम ये कहेंगे कि जो t2 है वो टेंड करना चाहिए t1 की ओर। यानी इसमें क्या करेंगे, y2 की जगह y1 रख दीजिए और t2 की जगह पर t1 रख दीजिए। तो इस तरह से आपको दैट इज जो ये वैल्यू मिलेगी वो क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी। जब y2 की जगह y1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2y1y हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4ax हो जाएगा, और उधर हो जाएगा -y1 स्क्वायर और इक्वल टू क्या होगा 0। और y1 स्क्वायर की वैल्यू वैसे हम जानते हैं, y1 स्क्वायर की वैल्यू भी यदि आप लगाना चाहें तो 4ax1 वैल्यू होती है, 4ax1 वैल्यू होती है। तो उस वैल्यू को भी आप यहाँ लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2y1y हो गया -4ax, और माइनस हो जाएगा 4ax1 इक्वल टू 0। यहाँ से 4a कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 2 भी आप कॉमन ले लीजिए और उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये आपके पास हो जाएगा y1y, और ये हो जाएगा -2a बाहर हो जाएगा, ये होगा x, और ये हो जाएगा +x1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी निकल के आ गई है, ये इक्वेशन निकल के आ गई। इसी तरह से हम और बात करना चाहें, एक तो आपके पास ये भी इक्वेशन थी, ये भी आपके पास इक्वेशन है, आप ये भी लिख सकते हैं, है ना। और इसको और ब्रेक करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। अब इसे हम किसके फॉर्म में लेंगे, टी पॉइंट के फॉर्म में लेंगे इसे। अब हम लोग जो लेंगे वो टी पॉइंट के फॉर्म में लेंगे। तो टी पॉइंट के फॉर्म में ले लीजिए। T2 कहाँ पर टेंड कर रहा है, T1 की ओर, तो यहाँ पर लगा दीजिए और तो T2 इसकी ओर करेगा तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपके पास T1 2t1y, और ये हो जाएगा -2x हो गया, और ये हो गया -2a
और ये हो जाएगा T1 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब वही ए T1 स्क्वायर किसकी वैल्यू हो रही है, वही वैल्यू आप लगाइए, वैल्यू लगाने के बाद में फिर सॉल्व करिए। तो ये आपका वैसे हो जा रहा है T1/2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास T1y इक्वल टू आप लिख सकते हैं x प्लस ए T1 स्क्वायर। आप ये भी इक्वेशन लिख सकते हैं, और 2a T1 स्क्वायर ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, उस फॉर्म को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, चूंकि ये तो हमने टेंजेंट उसके फॉर्म में ले लिया था, स्लोप के फॉर्म में टेंजेंट आप लिख चुके हैं, m इससे पहले कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर हम आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए सेकंड मेथड होगा, सेकंड मेथड समझ लीजिए, चीज़ वही निकल के आएगी, कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं है। आप दोबारा भी इसे कर लीजिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेथड भी जो भी माइंड एग्जाम में आपके आ जाए, है ना, वो आप कर लीजिए। टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ tangent in terms of स्लोप। स्लोप ले लिया हमने, स्लोप के फॉर्म में हमें टेंजेंट क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए इसमें ले लेते हैं टेंजेंट, लिख लीजिएगा पहले। टेंजेंट आपको क्या मिल रहा था, टेंजेंट जो अभी आपने निकाला था वो आपका क्या था, y1 इक्वल टू, ये था आपके पास y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1, शायद यही आ रहा था निकल के, चेक कर लीजिए, देख लीजिएगा। अब मैं नहीं दिखा रहा, आप देख लीजिएगा, यही निकल के आ रहा था। और यदि यहाँ से हम स्लोप के फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू ये हो जाएगा 2a/y1 हो जाएगा, और ये होगा यहाँ पर x, और प्लस आपके पास हो जाएगा 2ax1, और अपॉन हो जाएगा आपके पास y1। ये हो गया इक्वेशन आपने लिख दी फर्स्ट। यहाँ पर जो स्लोप ले लिया आपने, ये स्लोप आपके पास कितनी हो गई, ये हो गई 2a/y1 हो गई, 2a अपॉन आपकी क्या हो गई, ये y1 हो गई स्लोप। ये आपने इस तरह से लिख दिया। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आपने निकाल लिया है, इसी तरह से यदि T1 के फॉर्म में निकालना चाहें तो यही स्लोप ऑफ टेंजेंट आपकी क्या होती है, T1 के फॉर्म में निकालना चाहें, यदि हम इसे m1 से डिनोट कर दे रहे हैं, m1 से डिनोट कर दे रहे हैं, और ये m1 इक्वल टू जो आपको मिल रहा है ये 2a/y1 मिल रहा है, और यहाँ पर वैल्यू लगा दीजिए y1 की वैल्यू 2a/T1, तो ये m1 की वैल्यू जो मिल जाएगी हमको 2a से आपका क्या होगा, 2a कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 1/T1। भाई इसकी 2a/T1 लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1/T1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर लगा दीजिएगा सिंस, यदि आप भूल जाएं तो यहाँ लगा दीजिए सिंस y1 इक्वल टू होता है 2a/T1। यहाँ लगा दीजिएगा सिंस 2 ये y1 इक्वल टू 2a/T1 ये होता है, वो आपने वैल्यू रख दी है। तो ये स्लोप आपको वो हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा क्या लिखेंगे इसको हम, तो सिंस यहाँ पर आपने दिखा दिया, यहाँ पर आपने दिखा दिया कि जो हमारे पास ये है y1 इक्वल टू है, y1 इक्वल टू है वो क्या होता है 2a/m, y1 इक्वल टू हो जाएगा 2a/m, ये हो गया। अब यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x1 की वैल्यू कितनी होगी, भाई ये वैल्यू तो आपने निकाल दिया यहाँ से y1 की वैल्यू, या यहाँ से m1 लिया है और आप y1 की वैल्यू भी लेना चाहें तो यहाँ से y1 आप निकाल सकते हैं। y1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a/m1, ये हो जाएगा ये। अब x1 की वैल्यू होती है तो y1 स्क्वायर अपॉन क्या होता है आपका 4a होता है, तो y1 स्क्वायर इक्वल टू 4a होता है, तो वो क्या हो जाएगा a/m स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा a/m स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। इसी तरह से यहाँ से यदि हम T1 की वैल्यू निकालते हैं तो वो 1/ आपकी क्या हो जाएगी। इसी तरह से यदि हम T की वैल्यू निकालें या T1 की वैल्यू निकालें तो ये आपका क्या हो जाता है 1/ किसके बराबर हो रहा है, m1 लिया है, या m भी हम लिख सकते हैं, ये हम क्या लिख सकते हैं m भी लिख सकते हैं,
ये आपने लिख दिया, ये स्लोप इधर ली थी हमने, ऐसे हमने चलिए अलग कर दिया यहाँ से। चलिए अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू आप इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें पुट कर दीजिए। यही जो वैल्यू है y1 x1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। जो इक्वेशन आ जाएंगी, t वाली वैल्यू पुट करेंगे तो t के फॉर्म में आ जाएगी, और m वाली करेंगे तो m के फॉर्म में आ जाएगी। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो रहा है 2a अपॉन y1। y1 की वैल्यू आपने लगा दी 2a, और ये चला जाएगा m ऊपर चला गया, और ये हो जाएगा आपके पास x हो गया। अब प्लस ये हो गया आपके पास 2a, और x1 की जगह पर आपका हो जाएगा a अपॉन m स्क्वायर अपॉन y1 है। m स्क्वायर अपॉन y1 है। y1 की वैल्यू आपकी कितनी है, 2a अपॉन m, तो 2a यहाँ पर हो जाएगा, m आपका यहाँ चला जाएगा। ये हो गया, ये वैल्यू हो गई। तो y इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है, यहाँ से y इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है, अब आप निकाल दीजिए कितना निकल के आ रहा है। 2a से 2a कैंसिल, तो ये हो जाएगा mx हो गया। यहाँ से आपका क्या हो रहा है, 2a से 2a कैंसिल, एक m से एक m कैंसिल, और प्लस हो गया a अपॉन m। यही वहाँ पर c की वैल्यू आ रही थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, वहाँ पर ये c की वैल्यू आ रही थी जो आपने वहाँ पर देखा था। तो इस तरह से ये आपके पास क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। अब द पॉइंट यहाँ पर कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, तो ये और आपको ध्यान रखना है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आप ले रहे थे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या था, x1 y1, यही तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आप ले रहे थे, इस पर ले रहे थे। ये टेंजेंट, ये पॉइंट होगा, यही पॉइंट है आपके पास x1 y1, यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये ले रहे थे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 इनकी वैल्यू लगा दीजिए। तो यहाँ पर आप लेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये आपके पास क्या था, x1 और y1 था, ये वैल्यू लगा दीजिए दोनों के फॉर्म में। तो इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, एक तो ये मिल जाएगा आपके पास a अपॉन m स्क्वायर और कॉमा 2a अपॉन m, ये आप ऊपर निकाल चुके हैं y और x के फॉर्म में। वैल्यूज कहाँ गई, ये रहा, इसके फॉर्म में ये निकाल चुके x1 y1 की वैल्यू। और t के फॉर्म में निकालें, t के फॉर्म में निकालेंगे तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास a t1 स्क्वायर और कॉमा होता है 2a t1, ये आपका t1 के फॉर्म में होगा पॉइंट, ये आपका t1 के फॉर्म में होगा पॉइंट। इस तरह से देखिएगा, ये हम लोगों ने यहाँ से ये निकाल दिया। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, वो कंडीशन की बात करेंगे कि यदि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक लाइन हम ले रहे हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये पैराबोला पर यदि क्या होगी, यदि ये पैराबोला पर टेंजेंट लाइन को शो करती है, तब आपका क्या होगा। वैसे पीछे हमने आपको करा दिया है, अब इसे हम नहीं भी कराएंगे तब भी कोई बात नहीं है, वही सी जो आपकी वैल्यू आ रही है वही कंडीशन है, वहाँ पर लिखवा दिया है, और आप चाहें तो उसे यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका वही a अपॉन एम स्क्वायर और 2a अपॉन एम इसके फॉर्म में हो ही जाएगा, ये आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पर हम लोग जो चलेंगे लेकर के, वो क्या लेके चलेंगे कि यदि ये पैराबोला, यही पैराबोला हमारा कैसा है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि पैराबोला एक आपके पास लेफ्ट पैराबोला होगा, एक राइट पैराबोला होगा, और एक आपके पास अप पैराबोला होगा, और एक डाउन पैराबोला होगा। अप पैराबोला होगा और डाउन पैराबोला होगा, ये पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए यहीं पर हम लोग बात करते हैं कि अब ये तो पैराबोला जो हम ले रहे हैं, वो पैराबोला हमने ले लिया इस तरह से, पैराबोला जो हम ले रहे हैं वो पैराबोला हमने ले लिया x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये हमने पैराबोला ले लिया। अब इस पैराबोला के लिए अब आपको क्या करना है भाई, पहले आपका ये वो पैराबोला आपके पास क्या था, लेफ्ट, वो राइट पैराबोला लेके चल रहे थे, अब ये आप अप पैराबोला लेके चल रहे हैं। यदि यही वैल्यू नेगेटिव में होती तो ये आपका कैसा हो जाता, डाउन पैराबोला हो जाता। तो इसके लिए जो टेंजेंट होगा, इसके लिए जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा,
जो टेंजेंट इसके लिए होगा ये होगा x इक्वल टू, वहाँ पर y इक्वल टू होता था, यहाँ x इक्वल टू होगा और x इक्वल टू हो जाएगा एम वाई प्लस ए अपॉन एम, ये होगा एम वाई प्लस ए अपॉन एम, ये होगा। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी होगा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो वहाँ पर पिछले में आपके आ रहे हैं उससे क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, यानी चेंज हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट y में कन्वर्ट हो जाएगा, y x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए यहीं पर लिख दे रहे हैं एट पॉइंट। अब आपका मैंने बताया क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, x y में कन्वर्ट होगा और y x में कन्वर्ट होगा। क्या था यहाँ पर देखिए 2am अपॉन, ये 2a अपॉन m हो जाएगा पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास 2a अपॉन m, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो आपके पास होगा वो हो जाएगा a अपॉन एम स्क्वायर। ये आपके पास देखिएगा कोऑर्डिनेट्स आपने लिख दिए, ये पैराबोला ही होता है। अब यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे, ये बात करेंगे जो है नॉर्मल टू द पैराबोला के बारे में, नॉर्मल टू द पैराबोला के बारे में बात करेंगे, या पहले आप नंबर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में बात कर लीजिए, तब उसके बाद नॉर्मल ऑफ पैराबोला के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ टेंजेंट्स में आपका क्या होगा, है ना, जब हम चूँकि टेंजेंट के साथ में टेंजेंट ही ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो उनको एक साथ भी आप ले सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे नंबर ऑफ टेंजेंट्स, यहाँ पर हम लेंगे नंबर ऑफ टेंजेंट्स की बात करना है, तो चलिए नंबर ऑफ टेंजेंट्स थ्रो, हमें नंबर ऑफ टेंजेंट्स लेने थ्रो, यानी कोई एक पॉइंट है, एक पॉइंट से किसी पैराबोला के कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, थ्रो ए गिवन पॉइंट, नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू द पैराबोला, ऐसे लिखिएगा, नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू द पैराबोला, नहीं ऐसे ही लिख लीजिए, चलिए थ्रो अ पॉइंट टू द पैराबोला। टू द पैराबोला। आइए अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कितने नंबर्स होंगे इस पर। तो इस पर यदि हम लोग बात करते हैं तो देखिए हमारे पास एक तो पैराबोला हमने ले लिया, एक तो हमने क्या ले लिया, पैराबोला ले लिया, पैराबोला ले लिया, वो ले लिया हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। देखिए क्वेश्चन ये जो यहाँ पर हेडिंग जो आपकी पढ़ी है इसमें क्या कहना चाह रहा है, ये आपके पास पैराबोला है। अब पैराबोला है तो कौन सा पॉइंट होगा, कोई एक पॉइंट ले लें जिससे इस पर हम क्या कर सकें, नंबर ऑफ टेंजेंट्स पता कर सकें। यदि पैराबोला देखिए इधर इनर साइड में लेते हैं तो यहाँ से तो इस पर नंबर ऑफ टेंजेंट्स खिंचेंगे नहीं, है ना, इन साइड से देखा जाए तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स जब आप लेंगे तो यहाँ से, है ना, टेंजेंट्स यहाँ से जब ड्रॉ करेंगे तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स वो, तो आप बाहर से ड्रॉ करिए, आप क्या करिए, बाहर से ड्रॉ करिए। तो चलिए बाहर से हम लोग पॉइंट ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने एक ये बाहर पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो एक तो टेंजेंट आपका इस पर ये हो गया और दूसरा टेंजेंट आपका हो जाएगा वो ये हो जाएगा। दो टेंजेंट आप देख रहे हैं ज्योमेट्रिकली आप देख रहे हैं कि दो टेंजेंट हैं। चलिए तो यहाँ पर हम ले लेते हैं टेंजेंट ऑफ फर्स्ट, ये मैथमेटिकली बात कर रहे हैं, टेंजेंट ऑफ पैराबोला फर्स्ट, ये जो वैल्यू आपकी होती है वो होती है y इक्वल टू आपने पढ़ा है mx और प्लस a अपॉन m, ये आपने पढ़ा है। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ से पास कर रहा है, एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, और जो ये फिक्स पॉइंट जो आपने लिया है ये x1, y1 ले लिया है, ये x1 y1 से होकर के फिक्स पॉइंट है ना, जो कि पैराबोला तो ये हो गया, लेकिन हमने पॉइंट जो पॉइंट आपने ले लिया है वो पॉइंट आपको मान लीजिए x1, y1 दिया है। अब यहाँ पर जो आपके पास लाइन सेकंड है या टेंजेंट सेकंड है, ये कहाँ से थ्रो करता है, x1 y1 से थ्रो करता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जो आपके पास लाइन सेकंड थ्रो या टेंजेंट भी लिख सकते हैं आप, थ्रो कौन से पॉइंट से थ्रो हो रहा है, ये हो रहा है आपका x1, y1 से। तब यहाँ पर आप वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू mx1 प्लस हो जाएगा a अपॉन m।
यहाँ से देखिएगा m का पूरे में यहाँ से LCM लें, LCM लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर x1 हो जाएगा और प्लस ये सॉरी माइनस आएगा माइनस होगा, m का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका my1 हो जाएगा और ये होगा प्लस a इक्वल टू 0। m के यहाँ से 2 रूट्स हैं, m हैज़ 2 रूट्स, m हैज़ 2 रूट्स, m हैज़ 2 रूट्स, यहाँ पर m के आपके पास 2 रूट्स हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 पैराबोला ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ओफो 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट से यदि आप इस पर खींच सकते हैं तो कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, 2 टेंजेंट्स आपके ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। एक पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट होंगे वो कितने होंगे, 2 टेंजेंट्स आप ले सकते हैं। अब यहीं से और भी यदि हम लोग बात करना चाहें तो और भी हम लोग बात कर सकते हैं। क्या बात कर सकते हैं, क्योंकि जो 2 रूट्स का प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, दोनों को सम कर दिया जाए तो वो कितना होता है, वो यहाँ पर आप ले सकते हैं और कुछ उसमें निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को भी ले रहे हैं कि 2 पॉइंट्स पर जब होगा तो क्या कंडीशन मिलेगी। क्योंकि ये कंडीशन एग्जाम में अभी तक जो बताने जा रहे हैं वो पूछी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कभी न कभी ये पूछी ज़रूर जाएगी, इसीलिए इसको तैयार करके पहले से रखना ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर हमने जो लिया प्रोडक्ट और 2 रूट्स ले रहे हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स। तो यहाँ पर जो आपने ले लिया, जो हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स। चलिए दोनों रूट्स का हमने क्या ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया। तो प्रोडक्ट हो गया, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट यानी m1 m2 इक्वल टू m1 m2 इक्वल टू आपका क्या होगा, यहाँ से कर लीजिए प्रोडक्ट में m1 m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन m स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास a अपॉन m स्क्वायर। तो चलिए ये आपने रख दिया a अपॉन m स्क्वायर, ये वैल्यू आपने रख दी। अब यहाँ पर देखिएगा, लेकिन इसको हमने किससे डिनोट किया था, x1 बाई 1 से शायद डिनोट किया था। तो x1 बाई 1 कहाँ चले गए, फिर m तो हमारा है ही है, वहाँ पर m की तो वैल्यू ली ही है, x1 बाई 1 के टर्म्स में आना चाहिए। चेक करिए, a अपॉन x1 आएगा, ये a अपॉन x1। तो चलिए यहाँ पर आपने लगा दिया a अपॉन लगा दिया x1, ये ले लिया। m1 m2 इक्वल टू आपने क्या ले लिया, a अपॉन x1 ले लिया। चलिए अब यदि हम यहाँ पर ये कहें कि यदि m1 m2 दोनों परपेंडिकुलर हों, तब इफ m1 एंड m2 आर परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर हों, तब आपका क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा कि जो m1 m2 होता है ये -1 के इक्वल होता है। ये इम्प्लाइज करेगा कि a अपॉन x1 इक्वल टू जो हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, -1 होगा। इसे इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x1 इक्वल टू हो जाएगा -a। अब x1 और बाई 1 जो पॉइंट लिया इसका हम लोकस ले लें। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं लोकस ऑफ x1 y1। तो x1 की जगह पर x रख देंगे, y1 की जगह y रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, -a आ रहा है। और यही आपकी किसकी इक्वेशन थी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन थी। यही आपके पास किसकी इक्वेशन थी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन थी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यदि 2 टेंजेंट लाइनें जो परपेंडिकुलर हैं, यदि उनके पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस लिया जाता है तो वो हमें डायरेक्ट्रिक्स मिलता है, वो हमें डायरेक्ट्रिक्स मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसे आप लिख लेंगे यहाँ पर, हेंस परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू पैराबोला
हैंस पर ये परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू पैराबोला, यानी आपने क्या लिया है, जो पैराबोला के टू टेंजेंट्स लिए वो दोनों कैसे परपेंडिकुलर हैं। वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट ऑन डायरेक्ट्रिक्स, इंटरसेक्ट ऑन डायरेक्ट्रिक्स। और यदि यहाँ पर लेना चाहें तो आप इसके लोकस की भी बात करते हैं। चलिए, यदि पेयर ऑफ टेंजेंट की हम यहाँ बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, यानी जो टेंजेंट्स हैं इसको पेयर के फॉर्म में लिखना चाहें, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन था जो, उसके फॉर्म में लिखना चाहें तब क्या लिखा जाता है, टेंजेंट्स टू द पैराबोला जो पैराबोला के आपके पास दो टेंजेंट्स हैं उनको यदि हम कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहें तब हम क्या लिखते हैं, ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉइंट। चलिए, जो दिया गया पॉइंट है उससे ले लिया, गिवन पॉइंट ये क्या होता है, ये होता है S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब S यहाँ पर आपके पास क्या है, जो S आप लिखते हैं वो आपके पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4ax होगा। इसी तरह से S1 की बात करते हैं तो S1 क्या होता है, x y की जगह पर x1 y1 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर और ये होगा आपके पास -4 4ax1। और यहीं पर आपका जो t है वो टेंजेंट इस पर हो जाएगा, टेंजेंट x1 y1 पर जो हम लेते हैं तो टेंजेंट लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास y1 होगा, y1 होगा -2 और ये हो जाएगा आपके पास x प्लस x1, ये होगा आपके पास टेंजेंट की बात करेंगे तो ये लगा देने हैं, ये लगाएंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पर, और ये कंडीशन आप लोग पढ़ भी चुके हैं, इसी कंडीशन पर हम लोग बात कर लेते हैं और आराम से आप कंडीशंस को सेटिस्फाई भी कर लेंगे, निकाल भी लेंगे। चलिए क्या बात करते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो लाइन आपको दी गई है, लाइन आपको y इक्वल टू दी है mx प्लस 1, यानी c की वैल्यू एक तरह से यहाँ से जो दे दी आपको क्या दे दी, दैट इज, यदि आप यहाँ लेना चाहें तो c की वैल्यू आपको दे दी वो 1 दे दी है। आइए अब यहाँ पर वो कह रहा है कि पैराबोला है हमारे पास, पैराबोला है वो हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन 4x है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है आपके पास, ये पैराबोला है। अब इसके टेंजेंट की बात करते हैं तो टेंजेंट आपका क्या आता है, y इक्वल टू आपका क्या आता था, टेंजेंट जो आता है वो आपने क्या लिखा था, चेक करिए c की वैल्यू वैसे आपने a अपॉन m लिखा था, तो डायरेक्ट हम उसी पर लगा दे रहे हैं, इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है ना, इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से a की वैल्यू बात करेंगे तो 4a इक्वल टू 4 होगा और a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी, तो c इक्वल टू आपने लिखा था a अपॉन आपका क्या था, m था, a अपॉन m था, तो इस तरह से c की वैल्यू आपकी क्या है, 1 है और इक्वल टू a की वैल्यू 1 है अपॉन m है, तो m की वैल्यू निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से ये ऑप्शन आपका जो सही होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आज की क्लास ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर कल मिलते हैं।